हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग में आने वाले अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से आने वाले कुछ क्वेश्चन को, जिसमें सिरों की संख्या और पैरों की संख्या हमें बतानी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं। तो टाइप 1 में क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। ठीक है, यदि इनके सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या 142 हो तो उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हम ट्रिक को तो यूज़ कर देंगे, लेकिन जब आगे हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ हम ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमें ट्रेडिशनल मेथड को जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड अच्छे से जानते हैं तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का घुमाकर अगर आपको दिया जाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले मुर्गी को x मानेंगे और गाय को हम y मानेंगे। ठीक है, और यहाँ कुल सिरों की संख्या कितनी है, 50 है। ठीक है, और मुर्गी हो चाहे गाय हो, सिरों की संख्या एक होती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 50। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए कुल पैरों की संख्या कितनी है, 142 है। ठीक है, तो मुर्गी को हमने यहाँ x माना है और मुर्गी को 2 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 2x और प्लस करेंगे 4y, क्योंकि गाय को 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 142। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है गायों की संख्या कितनी है, इसलिए हमें मुर्गी से मतलब नहीं है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुना कर दें, ठीक है, तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 2y बराबर 100। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से जब हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ 2x से माइनस होगा 2x, यानी ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और 4y में से 2y घटेगा तो यहाँ बचेगा 2y, और यहाँ 142 में से 100 घटेगा तो हो जाएगा 42। ठीक है, यानी y यहाँ निकल गया 21, यानी कुल गायों की संख्या 21 है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, पैरों की संख्या देखनी है। ठीक है, तो पैरों की संख्या कितना है, यहाँ 142 है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 142 को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 71। ठीक है, अब इस 71 में हम सिरों की संख्या को घटा देंगे। ठीक है, सिरों की संख्या 50 है, इसे जब हम 71 से घटाएंगे तो बचेगा 21, यही 21 हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ दोस्तों इस ट्रिक में एक बात जानना जरूरी है, यहाँ जो 21 आया है इसमें यहाँ पर आंसर हमेशा 4 पैरों वाले जानवर का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर का आंसर आया है 21। तो अगर मान लिया जाए इस क्वेश्चन में मुर्गियों की संख्या मांगता 2 पैर वाले जानवरों का, तो हम क्या करते हैं, सिरों की संख्या से इस 21 को हम घटा लेते। तो हम 50 में से 21 घटा लेते, हो जाता 29। तो ये हो जाता मुर्गियों की संख्या, ये हो जाता इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन है, गाय तथा मुर्गी के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 32 अधिक पैरों की संख्या है, तो गाय की संख्या समूह में कितनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गाय को x मानेंगे और मुर्गियों को हम y मानेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 32 अधिक है पैरों की संख्या। ठीक है, जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से दुगने से 32 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पैरों की संख्या यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ गाय को हमने x माना है तो यहाँ हम 4x लिखेंगे, और मुर्गियों को हमने y माना है तो यहाँ हम 2y लिखेंगे, क्योंकि गाय को यहाँ 4 पैर होते हैं तो इसे हमने 4x लिखा, और यहाँ मुर्गियों को 2 पैर होते हैं इसलिए इसे हमने 2y लिखा। अब देखिए यहाँ जो पैरों की संख्या है, क्वेश्चन में क्या था कि सिरों की संख्या के दुगने से 32 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x प्लस 2y के बराबर x प्लस वाई। ठीक है, ये तो सिरों की संख्या हो गया। अब इसके दुगने से, ठीक है, अब इसको दुगना करना है तो ब्रैकेट इसे करेंगे और लिखेंगे यहाँ 2, तो ये दुगने से हो गया अधिक। अब 32 अधिक है तो इस 32 को हम यही प्लस करेंगे, यानी प्लस करेंगे 32। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2x और इसको y से गुना करेंगे तो ये 2y हो जाएगा और प्लस 32 है। ठीक है, अब यहाँ पर
2y है और इस 2y को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ 2x है, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी 4x माइनस 2x हो जाएगा बराबर 32 होगा। तो यहाँ 4x से 2x घटेगा तो 2x बचेगा, यहाँ हो जाएगा 32, यानी x निकल गया यहाँ 16। तो ये 16 हो गया गायों की संख्या, क्योंकि गाय को हमने x माना था। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में क्वेश्चन है, समान संख्या में घोड़े और समान संख्या में लोग कहीं जा रहे थे। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हुए हैं और आधे व्यक्ति घोड़े को साथ लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार जमीन पर चलते पैरों की संख्या 80 हो तो घोड़े की कुल संख्या कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले आदमी और घोड़े दोनों के बराबर हम x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम सबसे पहले घोड़े की पैर बराबर क्या लिखेंगे? 4x, क्योंकि घोड़ों को 4 पैर होते हैं इसलिए यहाँ हमने लिखा 4x। ठीक है, उसके बाद आदमियों के पैर बराबर हम क्या लिखेंगे? तो आदमी को 2 पैर होते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 2x। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में क्या है, आधे व्यक्ति घोड़े को साथ लेकर चल रहे हैं और आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यानी आधे ही व्यक्ति हैं जो जमीन पर चल रहे हैं, तो इस 2x को भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 80 है। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़े जो जमीन पर चल रहे हैं वो हमने निकाल लिया है 4x, और आदमी जो जमीन पर चल रहे हैं वो हमने निकाल लिया x। ठीक है, तो यहाँ 4x प्लस x बराबर हो जाएगा 80, यानी 5x बराबर हो गया 80। यहाँ निकल गया x बराबर 16। ये हो जाएगा घोड़ों की संख्या, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चन को देखा है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन में हमने सभी तरीके का क्वेश्चन को देख लिया है, इसके सॉल्व करने का तरीका भी देख लिया है। बस इन्हीं सब ट्रिक और मेथड से ये सब सारे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।